8.1 एक्सरसाइज है भाई आपकी, जिसमें ये गिवन है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर, और आपसे साइन ए साइन सी कोस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे जिसमें 90 डिग्री किस पे होगा, बी पे, और जो वैल्यूज गिवन है वो लिख देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है 24, बीसी की वैल्यू गिवन है कितनी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप एसी की वैल्यू निकाल लोगे, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज उस ट्रायंगल में कौन है एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपके पास, वो क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको यू का यू रखेंगे। एबी की वैल्यू गिवन है कितनी 24, तो 24 का स्क्वायर, बीसी की वैल्यू गिवन है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इनका सम करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 625, और स्क्वायर रूट लोगे तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। अब आपके पास आपको हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया है, कितना है 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप ये देखोगे कि किसके बारे में वैल्यू फाइंड, इस फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब एंगल कौन सा इंक्लूड हो रहा है, ए। ये तो कल भी हमने बताया था कि जो भी हम एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड जो है ना वो परपेंडिकुलर होगी। वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट वाली साइड क्या होगी, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है। तो कल भी हमने बताया था कि साइन कॉस 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, और साइन ए हमने बता दिया कि एंगल ए को लेंगे तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी। तो साइन ए इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू क्या है 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25। तो साइन ए की वैल्यू ये आ गई। फिर कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी। वैल्यू पुट करेंगे तो कोस ए इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है 24 और एसी की वैल्यू है 25। तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड पार्ट में वो एंगल सी को ले रहा है। अब सी के अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करोगे। अब जब एंगल बी लेगा वो सी लेगा वो, तो सी के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसको आप परपेंडिकुलर एज्यूम कर लोगे, ये क्या बन जाएगा, बेस, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, साइन सी की। साइन सी, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी। वैल्यू पुट करोगे तो साइन सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितनी है 24, एसी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये साइन सी की वैल्यू आ गई। फिर कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस सी, कॉस की किसकी इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कौन है यहाँ पे, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी। वैल्यू पुट करेंगे तो cos c इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितनी है 7, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 25। तो ये आपके cos c की वैल्यू आ गई। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में दो ही चीज का ध्यान रखना है। एक तो ये
कि हमेशा दो साइड्स गिवन होगी, तीसरी साइड को आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड करोगे। दूसरा, एंगल क्या ले रखा है उसने, अगर एंगल ए ले रखा है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट वाली बेस होगी और सबसे बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज होगी। अगर एंगल सी ले रखा है तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, एडजेसेंट साइड बेस होगी और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी उसने डायग्राम दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल है Q पे, PQ की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम QR की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू, ये पाइथागोरस में शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, PHY मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही स्टेट करती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब PR की वैल्यू कितनी है 13, तो यहां लिखेंगे 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब 144 को इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 और 2 25 इक्वल्स टू QR का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू QR और 5 इक्वल्स टू QR। तो ये आपको पता चल गया QR की वैल्यू कितनी है, ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर 5। फिर हमने आपको बता रखा है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कोस है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और tan है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आगे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हमने आपको बता रखा है कि कोस सेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है और tan जो है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है वो tan P की वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan P। तो देखिए ये है P एंगल, तो P के सामने वाली साइड क्या होगी, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेन्यूज। अब tan किसके इक्वल होता है यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है QR और बेस की वैल्यू क्या है PQ। तो tan P किसके इक्वल आ जाएगा, tan P होगा QR की वैल्यू है 5 और PQ की वैल्यू है 12, ये tan P आ गया। फिर कोट R की वैल्यू निकालेंगे, जब R एंगल लेंगे तो चेंज कर देंगे परपेंडिकुलर और बेस। अब R एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड तो होगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या होगी बेस। अब कोट R, लेकिन कोट किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कौन है QR, परपेंडिकुलर कौन है PQ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोट R इक्वल्स टू QR की वैल्यू कितनी है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आपका कोट R आ गया। अब हमें फाइनली वैल्यू फाइंड करनी है tan P माइनस कोट R, तो ये आएगा tan P माइनस कोट R। tan P की जगह tan P की वैल्यू पुट करेंगे 5/12, कोट R की जगह कोट R की वैल्यू पुट करेंगे 5/12, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो tan P माइनस कोट R की वैल्यू आ गई आपकी 0। हमारा साइन A गिवन है 3/4 और आपको cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली ए बी सी, जिसमें राइट एंगल एंगल क्या है बी। एक चीज का आप ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए तो जो एंगल दे रखा होता ना उस पे आप कभी भी 90 डिग्री ड्रॉ मत करना। अब साइन किसके इक्वल होता है, ये चीजें आपको पहले से लिख लेनी है। साइन, कॉस और टेन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन ए की वैल्यू गिवन है तो इसमें ए एंगल ये है, ए एंगल ये है, तो इसके सामने वाली साइड ये तो परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन ए वैसे किसके इक्वल होगा साइड वाइज, तो साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है बीसी और हाइपोटेन्यूज कौन है एसी। अब आप पहले एक छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं आपको। सपोज करो कि आपके पास साइन ए की वैल्यू 36 अपॉन 48 आई होती, आपको फाइंड करनी होती साइन ए की वैल्यू, और वो क्या आई होती 36 अपॉन 48। तो आप क्या करते इसको कैंसिल कर देते थे, क्योंकि 12 से डिवाइड हो रहा है, तो 12 3 दा 36 और 12 4 दा 48। तो साइन ए की वैल्यू आप क्या लिखते 3/4। तो एक्चुअल में साइड्स तो 36 और 48 थी, लेकिन कैंसिल करने के बाद आपने क्या लिख दिया उसको 3/4। तो हमें नहीं पता कि ये जो वैल्यूज गिवन है ये कैंसिल करके आई है या रियल में यही साइड थी। तो आप क्या करोगे, जब भी साइड अज्यूम करोगे तो उसको k का मल्टीपल लोगे। तो आप बोलोगे लेट BC इक्वल्स टू 3k, ऊपर वाला ऊपर वाले की इक्वल हो जाएगा, और AC इक्वल्स टू 4k। ये आपको हमेशा अज्यूम करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के थ्रू मैंने बता दिया k से क्यों मल्टीप्लाई किया है। अब मान लो k की वैल्यू 12 भी हो सकती है, कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। तो आप BC की जगह क्या पुट कर दोगे, BC की जगह पुट कर दोगे 3k, और AC की जगह क्या पुट कर दोगे 4k। क्लियर, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है BC, तो BC की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 3k, और AC कौन है हाइपोटेन्यूज, और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC कौन था 4k, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। AB कौन है फाइंड करना है, और BC की वैल्यू क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर। तो ये आएगा 16k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। इसको वापस इस तरफ लेके आएंगे, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो ये आएगा 7k स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लोगे तो रूट 7k स्क्वायर इक्वल्स टू AB। अब 7 का रूट तो रूट 7 होगा और k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये AB की वैल्यू होगी। AB की वैल्यू क्या आ गई रूट 7k, तो यहां पुट कर देंगे रूट 7k। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप इजीली फाइंड कर सकते हो। cos A किसके इक्वल होगा फॉर्मूले से, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कौन है AB, हाइपोटेन्यूज कौन है AC। तो वैल्यू पुट करेंगे तो cos A इक्वल्स टू AB की वैल्यू है रूट 7k और AC की वैल्यू क्या है 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो cos A की वैल्यू आ जाएगी रूट 7/4। इसी तरह से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan A की। tan A किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है BC और बेस कौन है AB। अब BC की वैल्यू पुट करेंगे तो tan A इक्वल्स टू BC आपका 3k और AB क्या है रूट 7k, k से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो tan A की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन रूट 7।
तो ये tan a की वैल्यू आ गई है, हमें दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी, एक cos a एक tan a, तो ये तो आपका cos a रहा और ये आपका tan। फोर्थ क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, आपको sin a sec a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे जिसमें 90 डिग्री ए पे कभी ड्रॉ नहीं करोगे क्योंकि ए एंगल गिवन है, तो यहां लिखोगे बी, यहां लिखोगे सी और ये 90 डिग्री है। साथ साथ हम पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला हमने पहले लिख लिए। अब ये जो 8 15 है ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉट a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/15। वहां से कॉट किसके इक्वल होता है, तो लिखेंगे कॉट a, और कॉट किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो कॉट a किसके इक्वल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और उस ट्राइंगल में बेस कौन है AB और परपेंडिकुलर कौन है BC। फिर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब ऐसे मल्टीपल होते हैं तो पता नहीं आपने डिवाइड किया कि नहीं किया है, तो आप ऐसे लिख लोगे लेट AB इक्वल्स टू 8K और BC इक्वल्स टू 15K। अब ये वैल्यू इसमें लिख देंगे, तो AB की वैल्यू तो क्या आ गई 8K और BC की वैल्यू क्या आ गई 15K। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले हम AC यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC तो हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू क्या है 8K का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू क्या है 15K का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 64K स्क्वायर 225K स्क्वायर। सम करेंगे 5 और 4 9 8 2 और K स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 289K स्क्वायर। यहां से AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो 17 और K का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा K। तो ये आपका AC आ गया है 17K। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin A की, तो sin A किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कौन है BC और हाइपोटेन्यूज कौन है AC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो BC की वैल्यू क्या है 15K और AC की वैल्यू क्या है 17K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो sin A की वैल्यू आ जाएगी 15/17। नेक्स्ट जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो sec A की करनी है, तो sec A, तो यहां से देखिए sec किसकी इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन है AC और बेस कौन है AB। अब AC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 17K और AB की वैल्यू पुट करेंगे 8K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो sec A की वैल्यू आ जाएगी 17/8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कहता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब तो आप अवेयर हो ही गए होंगे कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट।
तो यहाँ पे आपको sec थीटा की वैल्यू दे रखी है और बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वही एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दे। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में और इसमें ये डिफरेंस है, पहले वाले क्वेश्चंस में जो एंगल होता था वो अल्फा बाय टी होता था, लेकिन अब उसने थीटा ले लिया है। तो थीटा आप या तो यहां लिख सकते हो या यहां लिख सकते हो, बी हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हमने यहां लिख लिया थीटा ये। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। फिर सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले वो लिख लेंगे, साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम ऐसे ही कोसेक किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सेक किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सब दूसरा काम ये करेंगे कि ये सेक थीटा गिवन है, तो हम बोलेंगे सेक थीटा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा? तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। बेस कौन है? BC। अब फिर आप लिखोगे लेट AC इक्वल्स टू 13K और BC इक्वल्स टू 12K। फिर देख लीजिए, सेक थीटा यहां से होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। बेस कौन है? BC। तो हमने लिख दिया AC अपॉन BC। फिर बताया था वो मल्टीपल्स हो सकते हैं क्योंकि आप कैंसिल कर दो, तो AC की वैल्यू क्या होगी? 13K और BC की वैल्यू क्या होगी? 12K। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू गिवन है 13K का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो AB स्क्वायर एज इट इज, और BC की वैल्यू क्या है? 12K का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 169K स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 25K स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे इक्वल्स टू 25K स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो 25K स्क्वायर इक्वल्स टू AB। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? K। तो ये आपकी AB की वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू जब आप यहां लिखोगे तो यह क्या आ जाएगा? 5K। अब आपको क्या फाइंड करना है? जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन है? AB और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। वैल्यू पुट करोगे तो sin थीटा इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है? 5K। AC की वैल्यू क्या है? 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/13। फिर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में बेस है BC और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो BC की वैल्यू है 12K, AC की वैल्यू है 13K। K से K कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 12/13। फिर sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? AB और बेस कौन है? BC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है? 5K। BC की वैल्यू कितनी है? 12K। K से K कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/12। फिर
सेक गिवन था, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, और परपेंडिकुलर कौन है, AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू AC की वैल्यू कितनी है 13K, AB की वैल्यू कितनी है 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 13/5। और लास्ट में क्या बच गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कौन है, BC, परपेंडिकुलर कौन है, AB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे